हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये इस साल का आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर का ये ब्लॉग है और मेरे ब्लॉग में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। यहाँ पे मैं किचन में काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ। आज खाने में कुछ अच्छा ही बनेगा, तो मैंने पालक की दाल और चावल, आलू टमाटर का चोखा और पकौड़े वगैरह बनाए हैं। हालांकि बच्चे सुबह सुबह ही स्कूल चले गए हैं, बच्चों का स्कूल चल रहा है, ठंडियाँ बहुत पड़ रही हैं। मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि इस समय हमारे यहाँ दिन में लाइट बिल्कुल भी नहीं आती है और हमारा इन्वर्टर भी ख़राब चल रहा है। तो अभी अभी किसी तरह से थोड़ा मोड़ा इन्वर्टर चल रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं पहले जल्दी से खाना बना लेती हूँ। मेरा नहाना धोना पूजा पाठ वगैरह सब हो गया है और अभी मैं अपना फटाफट, देखिए यहाँ पे लाइट कट जाती है। लाइट तो कटी ही है, मतलब इन्वर्टर भी बंद हो जाता है, तो मैं किसी तरह से इमरजेंसी चार्ज वगैरह जो रहता है, लाइट वगैरह वो सब जला के फिर मैं किसी तरह से अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि ये सब बंद होने से पहले मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। आज का दिन मैंने अपना स्पेशल और अच्छा बनाने के लिए सोचा है, क्योंकि वैसे तो जैसे तैसे बीत ही रहा है ज़िंदगी, लेकिन नए साल आने से पहले मैं सोच रही हूँ सब कुछ ठीक कर लेती हूँ और कल से नया साल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं धनिया मिर्ची काट रही हूँ चोखा में डालने के लिए। और दाल मेरा बन गया है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कुकर में। और अभी मैं चावल बनाऊँगी, फिर मैं थोड़े से पकौड़े बनाऊँगी, लौकी के बनाऊँगी और आलू के, थोड़े से गोभी के मैं बनाऊँगी। आलू का नहीं बनाऊँगी क्योंकि जब बच्चे आएंगे तब आलू का बनाऊँगी, क्योंकि आलू का मैं नहीं खाती और कोई भी नहीं खाता है, बच्चे ही खाते हैं। तो इस समय तो यही सब चल रहा है, पालक गोभी लौकी यही सब चल रहा है। तो क्योंकि ग्रीन सब्जियाँ इसमें ज़्यादा मिल रही हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट बेसन तैयार करके और उसका घोल बना के मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी। मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि ये जो मैं टार्च जलाई हूँ ये भी मेरा बंद होने वाला ही है, क्योंकि जब घर में लाइट रहती है, इन्वर्टर रहता है, तो ये सारी चीज़ टार्च वगैरह को हम लोग चार्ज करना ही भूल जाते हैं, क्यों इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अभी क्या हो रहा है कि धुंध की वजह से इतना कोहरा पड़ रहा है कि घर में एकदम अंधेरा अंधेरा रहता है, धूप बिल्कुल निकलती ही नहीं है। और इस समय लाइट भी दिन में नहीं आता, बस रात में आता है। और मेरा इन्वर्टर भी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, बैटरी उसकी डाउन हो गई है, तो वो कब बंद हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो आज मैंने मिस्त्री बुलाया था बनवाने के लिए, लेकिन वो बना नहीं। देखते हैं कब तक बनता है, तब तक मुझे ऐसे ही, रात में तो 8-9 बजे लाइट आती है, तब तक मैं मोमबत्तियाँ जलाती हूँ। बड़ा मुश्किल भरा रहा ये पिछला साल हमारा 2023 क्या हमारा, समझ लीजिए 2-3 साल से हमारा बहुत बुरा चल रहा है। 2020 से ही बहुत बुरा चल रहा है मेरे जीवन में। 2-3 साल पिछला ऐसा गया कि जिसको याद भी करना नहीं चाहती मैं। पता नहीं क्या हो गया मेरी लाइफ में, ऐसा तूफ़ान मचा है, ऐसा तूफ़ान आया है कि थमने का नाम ही नहीं लेता। खैर छोड़िए ये सब बात, ये सब मैं भूल गई हूँ और आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि अब जो भी दुख सुख जीवन में लगा ही रहेगा, ये तो ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन अब से मैं सोच रही हूँ कि अपने बच्चों के साथ और अपना घर परिवार में पूरा ध्यान लगाऊंगी, अपना मन लगाऊंगी और पिछली सारी बातें भूल जाऊंगी मैं, क्योंकि याद करने से कोई फ़ायदा नहीं, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों के लिए कोई नहीं है, कोई भी नहीं है इस दुनिया में। आई एम सॉरी, थोड़ी सी इमोशनल हो गई। तो देखिए आप, मैं पकौड़े बना रही हूँ और आज का दिन मैं अच्छा बिताना चाहती हूँ, क्योंकि इस साल का आखिरी दिन है। बच्चे स्कूल गए हैं, बच्चे आएंगे तो कुछ हम लोग प्लानिंग करेंगे। हम लोग कहीं जाने वाले भी हैं, सोच रहे हैं कहीं जाने का, तो देखते हैं क्या प्लान होता है। और अभी ये सुबह का 9-9:30 का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं पकौड़े बना ली हूँ थोड़ा सा, और अभी मैं गोभी का मिर्च उर्च डाल कर मैं थोड़ा सा एकदम बिल्कुल तीखा वाला बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि मुझे तीखा बहुत पसंद है। और ये सब करने के बाद फिर मैं आपको आगे भी, आप लोग ब्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों के यहाँ भी लाइट कट रही है क्या, मुझे बताना कमेंट करके ज़रूर, क्योंकि हमारे यूपी में इस समय लाइट की बहुत बुरी हालत है।
पता नहीं हमारी तरफ ही कटती है इतना ज़्यादा कि सबके यहाँ। मैं तो एकदम परेशान हो गई हूँ। मुश्किल से 24 घंटे में सिर्फ 4-5 घंटे ही लाइट रहती है। जीवन बड़ा मुश्किल हो गया है इस समय। और देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा डांस वगैरह भी कर रही थी, क्योंकि मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो मैं अपना खुशी खुशी खाना बनाती हूँ। कहते हैं ना कि खुशी खुशी मन से अगर आप खाना बनाए तो खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद आता है। तो मैं जब भी खाना बनाती हूँ या भी कोई भी मैं काम करती हूँ ना, तो मैं अपना गाना गाती रहती हूँ या फिर कोई भजन वगैरह या कुछ भी, मैं अपना मस्त रहती हूँ। क्योंकि हर समय दुखी नहीं रहना चाहिए। इससे अच्छा है आप कुछ इधर उधर का बात सोचें या टेंशन लें, इससे अच्छा है कि आप अपना भजन गाओ, भगवान में मन लगाओ, यही सबसे अच्छी बात है। इससे अलग से टाइम भी नहीं निकालना पड़ता है और काम के साथ साथ भजन कीर्तन भी हो जाता है, अपना मन लगा रहता है उसमें। तो मैं इस तरह से करती रहती हूँ। और ये मेरा आखिरी है गोभी मैंने डाल दिया, इसको भी मैं बना लूँगी, फिर मैं पापा जी को खाना देने जाऊँगी। और आज ठंडी का तो पूछे मत, इतनी ज़्यादा बाहर ठंड है, इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। 2-3 दिन से तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है और बच्चों का छुट्टी भी नहीं हो रहा था। अभी तो मैं जब ये ब्लॉग डालूँगी तो छुट्टियाँ पड़ गई हैं। ये ब्लॉग दो तीन दिन आज हो गया, लेट जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि बीच में हम लोग कहीं चले गए थे घूमने, तो उसकी वजह से थोड़ा ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो ठंडी में परेशान हो गए थे और थोड़ा और काम भी आ गया था, तो ये ब्लॉग नहीं जा पाया टाइम से, तो इसके लिए आई एम सॉरी। और ये क्या कर रही थी मैं, हाँ, तो ठंडी बहुत ज़्यादा है और बाहर तो बिल्कुल निकलना ही नहीं होता है। दिन भर ऐसी बस कोहरा कोहरा ही एकदम बादल जैसा छाया रहता है, पता नहीं क्यों। और बर्फ़बारी में जैसे गलन होता है वैसा वाला ठंडा आ गया है हमारी तरफ। और बच्चे स्कूल गए हैं, इस बात का अलग टेंशन है कि कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि बादल भी बहुत सारे हैं। तो देखते हैं बच्चे कब आते हैं, कितनी जल्दी आ जाते हैं। मैं सोचूं जल्दी से बच्चे स्कूल से घर आ जाएं कि मैं निश्चिंत हो जाऊं, क्योंकि मुझे जब तक बच्चे नहीं आते मुझे टेंशन लगा रहता है। और अब मेरा सब कुछ बन गया है खाना, तो मैं चलिए पापा जी के लिए खाना निकाल रही हूँ यहाँ पे। तो मैं उनको पहले खाना निकाल कर दे देती हूँ। मेरे घर में जैसे खाना बनता है मैं सबसे पहले पापा को ही खाना देती हूँ और उसके बाद फिर मैं खा लूँगी, और जो भी जिसको भी देना रहेगा मैं दे दूँगी और मैं खा लूँगी, और फिर बच्चे आएंगे तो बच्चे खाएंगे। रोटी मैं आज नहीं बनाई क्योंकि रोटी खाने का किसी का मन नहीं था, तो फिर मैं आज चावल ही बना दी हूँ। और इधर मैं चटनी भी तैयार कर ली थी सिलबट्टे पे, तो ये मैं नमक डाल के चटनी में मिला रही हूँ। चटनी भी पकौड़े के साथ हरी चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो ये मैं नहीं बनाना कभी नहीं भूलती, चटनी ज़रूर बनाती हूँ। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट करिए भी करिए, और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। कोई भी औरत अगर इस खैर छोड़िए, ये नहीं बताऊँगी। तो यहाँ देखिए ये खाना मैंने निकाल दिया है पापा जी के लिए, और मैं पापा जी को दे के भी आ गई थी, वो मैंने नहीं दिखाया। और देखिए अब मैं खाना और निकाल रही हूँ अपने लिए, और जिसको देना था मैंने दे दिया यहाँ पे। एकदम गरम गरम खाना है, ठंडियों में तो गरम खाना ही अच्छा लगता है, ठंडा हो जाता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी निकाल रही हूँ। मैं शॉल हटा देती हूँ, क्योंकि जब मैं पापा को खाना देने गई थी ना, तो ये लेके गई थी, और अभी अंदर मैं गेट बंद कर दी हूँ, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उलझन सा लगता है तो मैं हटा देती हूँ, और वैसे भी मेरा गेट बंद है, कोई अंदर आएगा नहीं। तो फिर अब मैं अपने लिए खाना लेके चली जाऊँगी, और इसके बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, क्योंकि कपड़े वगैरह भी मैंने पहले ही धुल लिए हैं, और बस अब खाना खा के आराम करना है और बच्चों का वेट करना है। यहाँ पे जो भी मुझे पसंद है वो मैं ले लेती हूँ, और सारी बची हुई चीज़ें ढक के मैं अपने कमरे में चलती हूँ। आइए चलते हैं मेरे कमरे में। यहाँ पे मैं अपने कमरे में आ गई हूँ, और मैं ये रख देती हूँ मोबाइल यहाँ पे थोड़ा सा रख के सेट करके, और मैं जल्दी जल्दी खाना खा लेती हूँ। तो वैसे बहुत कम ही होता है कि मैं गर्म खाना खा पाती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ काम ही आ जाता है।
और आज मैं बिल्कुल फ्री थी, मैंने सब काम पहले निपटा लिया था, तो मैं आज गरम गरम खाना खा रही हूँ। और अब से मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने आप पे बिल्कुल ध्यान दूँगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रही हूँ अपने आप पे। इस वजह से मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है, मेरे पूरे बाल झड़ गए हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे जीवन में आ गई है। मैं बस ऐसे इनकी बात उनकी बात लेकर टेंशन लेती रहती हूँ हमेशा। यहाँ पे मैं फिर दोपहर में बच्चों के आने के बाद बनाई थी ये गुड़ पट्टी, तो लाइट नहीं था इसलिए, और मेरा चार्जर भी बंद हो गया था। मैं मोबाइल के की टॉर्च से किसी तरह से बनाई थी। तो देखिए अभी मैं काट रही, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई इसकी रेसिपी। यहाँ पे मैं कटर से, पिज्ज़ा कटर से काट दे रही हूँ और फिर इसको निकाल देती हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है और बाहर का मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं घर पे ही बना लेती हूँ। तो देखिए बन गया, अभी थोड़ा थोड़ा गर्म है इसलिए अच्छे से नहीं निकल रहा है। उसके बाद यहाँ पे तैयारी नहीं। करती हूँ कि कल ये भी तो मत पहनो, ये जीन्स है। नहीं वुलन वाला नहीं जींस पहनोगे? हाँ ठंडी लगेगी। एक ठो अंदर पहन लूंगी। निकाल दे रही हूँ जो तुम्हारा मन करे पहनना। यहाँ पे मैं कपड़े निकाल रही हूँ और आप लोग बताइएगा इन दोनों साड़ियों में से कौन सी अच्छी है। ओके बाय।